अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। 7 मई को रात की तारीकी में भारत के पाकिस्तान पे हमले के बाद पाकिस्तानी अफवाज ने भारत को ऐसा भरपूर और ठोस जवाब दिया कि इसके कुछ ही घंटों के अंदर भारत को बात समझ आ गई जो पाकिस्तान पहलगाम हमले के बाद से भारत को समझाने की कोशिश कर रहा था कि जंग किसी मसले का हल नहीं, बातचीत के जरिए मसले का हल निकालना बेहतर है। अहम बात यह कि 9 और 10 मई की दरमियानी शब भारत की जानिब से रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस समेत पाकिस्तान के मुतादिद मकामात पर हमले करके भारत ने बाकायदा जंग का आगाज किया था, जिसके कुछ ही घंटों के बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का ऐलान किया और भारत के अहम एयरबेस समेत दर्जन भर फौजी मकामात पर फतह 1 और सुपरसोनिक मिसाइलों से एक ऐसा हमला किया कि उसी शाम भारत ने अमेरिका की सालिसी के बाद पाकिस्तान के साथ जंगबंदी का ऐलान कर दिया। यानी भारत में बैठे कुछ लोग जो पाकिस्तान को वॉक ओवर केस समझ रहे थे, पाकिस्तान में मुकम्मल कब्जे की ख्वाहिश और पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कर रहे थे, वो पाकिस्तान के एक ही जवाब के बाद जंगबंदी और लड़ाई में मजीद इजाफा ना करने पर राजी हो गए। जबकि 7 मई के बाद से लेकर आज तक इस पूरी सूरत हाल में जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि पाकिस्तान ने न सिर्फ भारतीय जारहियत के जवाब में अपना डेटरेंस साबित किया और भारत की खित्ते में बालादस्ती का ख्वाब ही रहने दिया, बल्कि राफेल समेत भारत के 5 जंगी तैयारों, S-400 सिस्टम और मुतादिद एयरबेस समेत सरहद पार कई फौजी मराकज की तबाही से पाकिस्तान का अपर हैंड भी साबित किया। और ये वो बात है जो न सिर्फ पाकिस्तान का दावा है बल्कि CNN, BBC समेत कई बैनुल अक़वामी दिफाई और सहाफ़ती इदारे मुसलसल लिख रहे हैं। मगर इसके बावजूद भारत की जानिब से अब भी झूठे दावे किए जा रहे हैं। मगर अहम खबर यह है कि अब से कुछ देर पहले भारतीय हुक्काम ने पाकिस्तान की जानिब से राफेल तैयारे मार गिराए जाने का इनडायरेक्ट एतराफ़ कर लिया है। आज भारतीय DGMO समेत दीगर फौजी हुक्काम की प्रेस ब्रीफिंग में जब एक साफी ने भारतीय राफेल तैयारी की तबाही का सवाल किया तो भारतीय एयरफोर्स के अफसर ने राफेल मार गिराए जाने की पाकिस्तानी दावों को मुस्तरद करने के बजाय कहा कि हम हालत जंग में हैं और जंगों में नुकसानात हो जाते हैं। There's been a lot of speculation going on. International media writing a lot of things about our platforms, including Rafales. I mean, Pakistan claiming that Rafale has been downed, etc. Can you put that question to rest and clarify on that? You know, we are in a combat scenario, and losses are a part of combat. भारत की जानिब से ये बहुत बड़ा एडमिशन सामने आया है और ये वो मामला है जिसकी तस्दीक बैनुल अक़वामी मीडिया और दिफाई माहिरीन तो कर रहे थे, मगर अब भारत ने भी इसका एतराफ़ कर लिया है। बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी हो चुकी है, जिसके बाद पाकिस्तान में वॉर ड्रम्स या मजीद जंग के बजाय अमन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और खासतौर पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जंगबंदी में अहम किरदार अदा करने और मसला कश्मीर में सालसी की पेशकश को पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। मगर अब सवाल यह है कि दो ऐसे ममालिक जिनके पास एटमी हथियार हैं, क्या वो हर कुछ साल बाद किसी वाक़े को लेकर जंग के दहाने पर आते रहेंगे, या इसी तरह दोनों मुल्कों के 170 करोड़ से ज्यादा लोग इसी तरह जंग के खौफ के साए में जीते रहेंगे, या दोनों मुल्कों के फैसला साज बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकालने की कोशिश करेंगे। इस हवाले से वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कल अपने खिताब में कौम को फतह की मुबारकबाद देते हुए भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश की। हालिया दिनों में दुश्मन ने जो कुछ किया वो बुज़दिलाना और शर्मनाक फेल था। उनके राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आए और अल्लाह के फजल से फेल हो गए। अल्लाह ताला ने अपनी कमाल मेहरबानी से आपको शानदार फतह से नवाजा है। हमें कामिल यकीन है कि आबी वसाइल की तकसीम, जम्मू और कश्मीर के तनाज़ा समेत तमाम तस्वीयातल मसाइल इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हल करने के लिए पुरअमन मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कह रहे थे कि उन्हें कामिल यकीन है कि कश्मीर और आबी तनाज़ात समेत तमाम मसाइल का हल बातचीत से निकलेगा। इसलिए अब देखना होगा कि भारत पाकिस्तान की इस पेशकश का कोई मुस्बत जवाब देगा या आगे भी बातचीत ना करने की पॉलिसी अपनाकर खित्ते को जंग की आग में धकेलता रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान पहले दिन से जंग नहीं चाहता, बल्कि जंग शुरू होने के बाद भी सिर्फ अपने दिफा में कार्रवाई की बात कर रहा था। ये बात इसलिए भी जरूरी है कि न सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत के सारे दरवाजे बंद हैं, बल्कि पिछले 2-3 रोज जब पाक भारत कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ने के खदशात जाहिर किए जा रहे थे, उस वक्त भी दोनों ममालिक के दरमियान जीरो कम्युनिकेशन थी। और फिर अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने भारतीय वजीर आजम मोदी को कॉल करके और अमरीकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो ने अपने काउंटरपार्ट से राब्ता करके दोनों ममालिक की बातचीत शुरू करने में बुनियादी किरदार अदा किया, जिसके बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने शाम 5 बजे के करीब अपने बयान में यह दावा किया कि अमरीका की सालिसी में रात गए तवील मुज़ाकरात के बाद
उन्हें यह ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि पाकिस्तान और भारत फौरी और मुकम्मल जंगबंदी पर आमादा हो गए हैं। और फिर अपने एक और बयान में अमेरिकी सदर ने एक बार फिर जंगबंदी का क्रेडिट लेते हुए यह भी दावा किया कि दोनों ममालिक के साथ तिजारत में खातिरख्वाह इजाफा करेंगे, जबकि दोनों मुल्कों की क़यादत के साथ हजारों साल से जारी कश्मीर के मसले के हल तक पहुंचने के लिए भी काम करने के लिए तैयार है। यानी अमेरिकी सदर तो पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट ले रहे हैं, मगर भारतीय हुकाम की जानिब से अमरीकी किरदार का कोई जिक्र नहीं किया जा रहा, बल्कि सिर्फ ये कहा जा रहा है कि जंगबंदी पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान राब्ते से तय पाई। मगर दिलचस्प बात यह है कि अमरीकी सदर ने मसला कश्मीर पर सालसी की बात की है, जिसे पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है, क्योंकि भारत ना तो मसला कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करना चाहता है और ना मसला कश्मीर में किसी थर्ड पार्टी की शमूलियत को कबूल करता है। इस मामले पर वजाहत के लिए भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस ने हुकूमत से पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुलाने का मुतालबा भी किया है, जबकि सीज फायर के ऐलान के बाद से भारत में शदीद गुस्से की लहर है। भारतीय मीडिया अपनी सरकार पर तनकीद के साथ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वजीर खारजा मार्को रूबियो को शदीद तनकीद का निशाना बना रहा है। भारतीय मीडिया मुसलसल अपनी हुकूमत को जंग पर उकसा रहा है। न सिर्फ ये, बल्कि भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री, जिन्होंने पाकिस्तान से जंगबंदी का ऐलान किया था, उन्हें एक्स पर जाती हमलों का सामना है। उनके अहल खाने की पुरानी तस्वीर निकालकर उन्हें और उनके अहल खाने को गालियां दी जा रही हैं, डरपोक होने के ताने दिए जा रहे हैं, जिसके बाद विक्रम मिस्री को अपना एक्स अकाउंट लिमिट करना पड़ा। ये वो नफरत है जो मोदी हुकूमत ने पिछले कई सालों में अपने अवाम और मीडिया में इंजेक्ट की है, और अब ये नफरत भारत में इस हद तक बढ़ चुकी है कि भारतीय सरकार भी इसका निशाना बन रही है। बहरहाल अच्छी बात यह कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त जंगबंदी हो चुकी है, लेकिन ये जंगबंदी कब तक जारी रहती है, भारत और पाकिस्तान कब मुज़ाकरात की मेज़ पर आएंगे, ये अहम सवाल है, जिस पर आज हम तफसील से बात करेंगे। और इस हवाले से काफ़ी सारी तजावीज़ दी हैं एजाज़ चौधरी साहब ने, जो साबिक सेक्रेटरी खारजा है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज़ चौधरी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। एजाज़ साहब, ये बताइएगा कि अमेरिका ने सालसी की और डोनाल्ड ट्रंप दोनों मुल्कों को मुबारकबाद दे रहे हैं कि आपने सीज फायर पर आमादगी की है, बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि आगे जाके बातचीत में भी हम फैसिलिटेशन के लिए तैयार हैं, कश्मीर के इशू पर भी। लेकिन पाकिस्तान तो इसमें शुक्रिया अदा कर रहा है अमेरिका का सालसी किरदार अदा करने में, कश्मीर पे बातचीत को भी हम सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है, उस पर भी बात हो जाएगी। इंडिया इसको बहुत ज़्यादा डाउन प्ले कर रहा है, बल्कि उनका मीडिया तो कर ही रहा है, उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट में भी ये कहा जा रहा है कि नहीं, पाकिस्तान और इंडिया ने आपस में बातचीत की, अमेरिका का तो कोई किरदार ही नहीं है। ये क्यों इंडिया डाउन प्ले कर रहा है अमेरिका के किरदार को? अंग्रेजी में एक लफ्ज है डिनाइल। ये हर वक्त डिनाइल में क्यों चले जाते हैं? भाई, एक हकीकत है कि आपने वार किए 3, हमने जवाब दिया ऐसा जोरदार कि उसके बाद आपने खुद अमेरिका से दरख्वास्त की कि मामले को रुकवाएं। उन्होंने अंदर आके वो सीज फायर करवाया, और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाई ये हर 2-4 साल के बाद ये झगड़ा पड़ जाता है, तो इसके लिए मसले को हल कर ले, क्योंकि असल मसला तो कश्मीर का है। अब हिंदुस्तान को याद आया कि हमने तो थर्ड पार्टी कभी नहीं मानी, हमने तो कभी कहा नहीं कि कोई और करेगा, सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान करेंगे। जबकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मामला जब आता है तो आपने डायलॉग पिछले 9 साल से मुकम्मल तौर पर ब्लॉक किया हुआ है। तो फिर दुनिया को तो समझ आ रही है ना कि जी अगर आप बायलैटरल नहीं कर रहे हैं तो चलें दुनिया ही कुछ मशवरा दे दे। जब उन्होंने मशवरा दिया तो आप नाराज हो गए कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं मशवरा देने वाले। तो भाई डोनाल्ड ट्रंप तो आपके पार्टनर हैं, आपके इत्तेहादी हैं, आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। आपने खुद अपनी मर्जी से ये किरदार अदा करने का उनको वादा किया कि देखो चीन के खिलाफ हमें तैयार करो, हम बहुत बड़े घोड़े हैं, हमें तैयार करो, पूरी तरीके से ज़ीने डालो, सब कुछ करो। और उन्होंने किया। लेकिन जब वक्त आया तो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खड़े हो सके तो चीन के खिलाफ क्या खड़े होंगे। तो अमेरिका ने यही सोचा कि हिंदुस्तान तो फिर इस तरह उलझा ही रहेगा, तो चले मसले को हल करा दें। भाई ये तो एक ऐसी ऑफर थी जिसको आपको ले लेना चाहिए था। पाकिस्तान का तो एक मौक़िफ़ है कि हम UN की रेजोल्यूशंस के तहत चाहते हैं प्लेबिसिट, लेकिन साथ ही साथ हमने फ्रेमवर्क में हमने ये फ्लेक्सिबिलिटी रखी कि मेथड कोई भी हो, बायलैटरल हो, थर्ड पार्टी हो या मल्टीलैटरल अप्रोच हो, तो हम तो तैयार हैं। पाकिस्तान ने वेलकम भी कर दिया। अब हिंदुस्तान के बॉल में एक नहीं BCO कोर्ट्स चली गई हैं, उनके कोर्ट में बॉल्स चली गई हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि अब किस तरह एक तो अपने लोग नाराज, जिस तरह आपने सारा अपने इब्तदाइये में बताया कि अपने लोग भी खफा हैं कि भाई हमें तो आपने कुछ और बताया था और ये यहाँ पे कुछ और निकल आया। दूसरी तरफ से सोने पे सुहागा के ट्रंप की वो ऑफर आ गई, तो अब वो वहाँ पे एक बड़ी कंफ्यूजन है इस वक्त। मेरा ख्याल है कि कुछ देर लगेगी डस्ट सेटल होने में, रियलिटी को चेक इन होने में। मोदी सरकार का काफ़ी ग्राफ नीचे गिरा है, नेचुरली अपनी आवाम के सामने गिरा है, लेकिन ये जो
ऑफर ट्रंप ने की है, इसको रद्द करना अब इतना आसान नहीं है। जब आप किसी को कहते हैं कि भाई हमारा बीच बचाओ कर, और साथ ही आप कहते हैं कि नहीं आप इससे ज्यादा आगे नहीं आ सकते, अब ये उस तगड़ेपन से नहीं बोल सकते जिस तरह ये पहले बोला करते थे। और बहुत खासतौर बदल पे गया एजाज है। साहब, ट्रंप साहब के साथ और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तो बिल्कुल भी आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर अभी सीज फायर का किसी को पता नहीं था और उसका ऐलान इन दोनों ममालिक से पहले नहीं हुआ। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में किया, फिर उनके सेक्रेटरी खारजा ने किया, मार्को रूबियो साहब ने किया, और आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इससे भी ज्यादा आगे बढ़ के ट्वीट कर दिया है। तो फिर वो कैसे इस डिनाइल में थे कि हम उनकी सालिसी तो कबूल कर लेंगे लेकिन उसका एडमिशन नहीं करेंगे? जी, मेरा ख्याल है कि इनके लिए ना बहुत ही ये बंद गली में आ गए। मैं आपको बताऊं, ये बंद गली में आ गए हैं। इन्होंने जितने दावे किए थे, एक एक के बाद एक के बाद एक, ये उसमें रुस्वा हो रहे हैं। मैं अभी कहीं बातें कर रहा था तो सारे कह रहे थे कि मोदी सरकार का जो सियासी ग्राफ है वो बड़ी तेजी से गिरेगा, क्योंकि उन्होंने एक, आपने खुद अपने इब्तिदाइये में कहा, मैं उससे बिल्कुल मानता हूँ उसको, कि इतनी ज्यादा नफरत फैला दी थी अपनी आवाम में, इतनी ज्यादा कि इनके मीडिया से नजर आ रहा था कि वो नफरत जो है वो बढ़ कर बोल रही है। और जब आप इतना ऊपर गुब्बारे में हवा इतनी भर दें और जब वो हवा निकलती है तो नेचुरली आपके लोग बड़े परेशान हैं। वो कहते हैं कि भाई ये हमें तो धोखा हो गया मेरे साथ, हमें तो बताया गया था कि पाकिस्तान बिल्कुल कमजोर है, पाकिस्तान दिफा भी नहीं कर सकता, पाकिस्तान जो है उसको हम मलिया मेट कर देंगे। बल्कि कांग्रेस के एमपीज जो हैं उन्होंने ये तक जुर्रत कर ली कि ये कहने की कि अच्छा, अगर पाकिस्तान खत्म भी हो रहा है तो चले दरियाए सिंध तक ले जाते हैं अपनी सरहद को, आ गया वक्त कर दे। ये हद हो गई थी। तो एजाज साहब, और आप ये जब बताइएगा एक कि पाकिस्तान ने तो कल वजीर आजम साहब ने जो तकरीर की उसमें कहा कि बिल्कुल ठीक बात है, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि तमाम मसाइल पर हम बातचीत करें और उम्मीद करते हैं कि इंडिया इस पेशकश को कबूल करेगा। लेकिन इंडिया, जिन्होंने सालसी ली अमेरिका से लेकिन अब उसको कबूल नहीं कर रहे, तो जो उसमें बात की गई है कि तमाम ब्रॉडर इशूज को न्यूट्रल वेन्यू पर बैठ के हम सॉर्ट आउट करेंगे, या अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मसला कश्मीर पर भी मैं फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हूं, तो आपको लग रहा है कि भारत फिर आएगा मुज़ाकरात की मेज पर? मुश्किल है लेकिन आना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि जितना इनके साथ हो गया है ना, ये अब इस तरह भाग नहीं सकते। अब पूरी बैनुल अक़वामी बरादरी में जो इनका मुद्दा था या इनका जो बयानिया था वो अब पिट गया है। और इस वजह से लोग ये कहेंगे कि भाई एक तो आप बगैर सोचे समझे, बगैर सबूत के, बगैर तफ्तीश के हमले कर देते हैं और एक नया नॉर्मल बनाने की कोशिश कर रहे थे जैसे आप एक बहुत बड़ी ताकत हैं, और ऊपर से जब पाकिस्तान के साथ बातचीत भी नहीं करते हैं। इसलिए अब इनका भागना इतना मुश्किल होगा। शुरू में करेंगे जी नखरे, थोड़े से नखरे होंगे, कोई एलओसी के ऊपर करेंगे वायलेशंस, कोई और इस तरह भी करेंगे सिलसिले, और रुकेंगे। लेकिन अल्टीमेटली अब इनको मजबूरन आना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं कुव्वतों से, वही पीस मेकर से इन्होंने जो वादे वईद किए कि ठीक है जी हम कर लें, आप कर लीजिए, और तो इसलिए अब ये ज्यादा ले तो लाल नहीं कर सकते। अगर ये करे भी तो ये हमारे पास बहुत अच्छा मौका है कि हम जो अपना एजेंडा बनाया है, 3 नुकाती एजेंडा, जिसमें टेररिज्म का इशू, कश्मीर का इशू, पानी का इशू, इसको हम बना के पूरा डोजियर पेश कर दे पीस मेकर्स को कि जनाब ये देखें हमारा नुक्ता, आप लेकर आइए हिंदुस्तान को। खुद तो आता नहीं, कहता है बायलैटरलिज्म, बायलैटरलिज्म तो करता नहीं है। तो तो ये अच्छा, बड़ा इसमें अच्छा एजाज मौका साहब, हमारे इसमें पास। बातचीत में जो सबसे पहला मामला है जो पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, वो तो सिंतास मुआहिदा है, जिसको उन्होंने यकतरफा तौर पे सस्पेंड किया हुआ है। और मैं उनका मीडिया भी देख रहा था, उनके कुछ ऑफिशियल्स भी ये बात कर रहे थे कि हमने अनकंडीशनल जो है इस सीज फायर पे अग्री किया है, यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर सस्पेंडेड है तो वो सस्पेंडेड ही रहेगा। ये मामला कैसे आगे बढ़ेगा? ये जनाब, ये तो मामला वो है जिस पे हमने सरकारी तौर पर कह चुके हैं कि अगर पानी रोका, जो इतना आसान नहीं होगा, या उसको डाइवर्ट किया तो ये एक्ट ऑफ वॉर होगा। और पहले तो चले शायद ये उनको लगता कि शायद ये धमकी हल्की है, लेकिन अब सैटरडे के बाद से, कल के बाद से, अब वो ये नहीं समझ सकते। एक्ट ऑफ वॉर का मतलब है एक्ट ऑफ वॉर, क्योंकि अगर आप इस किस्म की कोई हरकत करेंगे तो पाकिस्तान जवाब देगा। ये बहुत ही आम है, पाकिस्तान की जिंदगी है, पानी हयात है पूरी पाकिस्तान की, यानी 24 करोड़ इंसानों की जिंदगियां इससे वाबस्ता है, हमारी ज़राअत इससे वाबस्ता है। ये हमें मुद्दा लाना ही पड़ेगा और इसके अंदर बैनुल अक़वामी बरादरी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, खुसूसन जो पीस मेकर्स थे, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स और सऊदी अरेबिया, कि जनाब ये मामला हमारी हयात और मौत का है, इसके ऊपर हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। हमें तैयारी करके पूरा का पूरा केस बना के अभी से उनको डोजियर रख देना चाहिए कि जनाब इस पे हम कह चुके हैं, काइंडली आप इनसे कह दीजिए कि ये इस किस्म की हरकत, इनको रोल बैक करना पड़ेगा अपनी सस्पेंशन। बहुत बहुत शुक्रिया। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे इससे।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम मजीद बात करेंगे और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जाहिद महमूद साहब, मेजर जनरल रिटायर्ड दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। जाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जंग बंदी हो गई और पाकिस्तान तो उसको सेलिब्रेट कराए, क्योंकि पाकिस्तान का तो पहले दिन से मौक़िफ़ था, हम जंग नहीं चाहते, हम बातचीत से मसले को हल करना चाहते हैं। फिर जंग का आगाज़ जब उन्होंने किया तब भी हमने कहा डी एस्केलेट के लिए हम तैयार हैं, जवाबी कार्रवाई हमने ज़रूर की। अब सबसे पहले मैं चाहूँगा एक बड़ी खबर पर बात करें, क्योंकि अब से कुछ देर पहले जो इंडिया में प्रेस ब्रीफिंग दी है उनकी मिलिट्री ने, उसमें उन्होंने एक तरीके से एतराफ़ कर लिया है कि रफ़ेल गिरा है। क्योंकि जब साफ़ी ने उनसे सवाल किया कि रफ़ेल के बारे में पाकिस्तान कह रहा है कि उन्होंने मारे हैं, तो जवाब में उसकी तरदीद नहीं की गई, ये कहा गया कि ये जंग है और जंग में नुकसान होता है। तो यानी कि एडमिशन ही है, क्योंकि पहले इंटरनेशनल मीडिया तो कह रहा था कि रफ़ेल गिरे हैं, अब इंडिया ने भी तस्लीम कर लिया है। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच शहजाद फॉर द इनवाइट। देखिए, दिस इज 21st सेंचुरी। आप लोगों ने इतना झूठ इंडिया ने बोला है मीडिया के ऊपर, पहले इतना हाइप क्रिएट की, और जब लास्ट इनका बालाकोट का इंसिडेंट हुआ था, अगर आपको याद होगा, तो प्राइम मिनिस्टर समेत और इनके मिलिट्री लीडर्स ने, स्पेशली एयरफोर्स ऑफिसर्स ने कहा था जी कि काश के हमारे पास राफेल होता तो हम पाकिस्तान को सफ़े हस्ती से मिटा देते। तो बाकी पाकिस्तान का रिस्पांस के बाद ऑफ कोर्स उनको 21वीं सदी से अब यू कांट हाइड थिंग्स जी, टेल नंबर्स आ गए हैं, फ्रांस खुद शर्मिंदा हुआ है, उनके बिजनेस को आपने तबाह कर दिया है, चाइनीज सेलिब्रेट कर रहे हैं, वेस्ट इसको देख रहा है। तो एक ये पाकिस्तान इंडिया का कॉन्टेक्स्ट नहीं रहा है जी, ये वेस्ट और चाइना की सपोर्ट विद पाकिस्तान और ये एप्लीकेशन, इट हैज इम्प्लीकेशंस। आपने पहले 30 मिनट के अंदर अंदर जो आपने अपनी डिफेंसिव मनूवर किए शहजाद साहब, आपने एक अपोनेंट मिलिट्री के एयरफोर्स को आउट ऑफ बैटल करके एम्बेरस कर दिया। एक मिलिट्री कमांडर का प्लान में सबसे बड़ा एक ऑब्जेक्टिव ये होता है टू एम्बेरस द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द एनिमी, ताकि उसके लोगों की नजर में उसकी कदर खत्म हो जाए और लोगों का जो यकीन फेथ होता है आर्म्ड फोर्सेस में वो खत्म होते ही आप आधी बैटल तो वैसे ही जीत जाते हैं। तो ये जो पाकिस्तान की सुपीरियर स्ट्रेटजी रही है, इसमें 4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हमने देखी है जी। नया कैरेक्टर जो देखा है हमने पाकिस्तान का, पहले तो मैं आपको भी और सारे पाकिस्तानियों को एक नए पाकिस्तान के जन्म पे मुबारकबाद दूंगा कि पाकिस्तान इस ऑपरेशन में, जिसको मैं हमेशा कहता था कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है, इस चैलेंज से हमने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना, और पाकिस्तान ने फायदा उठाया जी। इसमें आपने डिफेंस की है, इसमें आपने डिफेंस की है, इसमें आपने पोटेंशियल अपना शो किया है और अनबाउंडेड रिजॉल्व दिखाया है जी। तो ये 4 चीजें, डिफेंस, पोटेंशियल और रिजॉल्व ऑफ द नेशन, तो आप एक इस वक्त मैप पे दुनिया के जिस तरीके से आए हैं उसको अनबिलीवेबल, इस तरह बड़ा दुख बर्दाश्त करना इज नॉट पॉसिबल। अभी ये जो राफेल 1 गिरा है, 2 गिरे हैं, 3 गिरे हैं, हम 3 क्लेम कर रहे हैं, 2 का तो कंफर्मेशन वहां से हो रही है। इट इज नॉट द नंबर जी। देखिए ना, हम तो पहले भी जब लॉक किए थे बालाकोट में भी तो ज्यादा गिरा सकते थे, इस तरह 10 से 12 के करीब हम गिरा सकते थे, लेकिन हमने रिस्ट्रेंट इसलिए शो किया कि रिजॉल्व था कि हम एंड तक लॉजिकल। और ये आप दुरुस्त करें, जो यूएस की तरफ से भी 2 का तो ऑलमोस्ट कंफर्मेशन उनकी तरफ से भी आ गई, लेकिन मैं एक अहम इशू पे बात करना चाह रहा हूँ। शायद आपने CNN की वो रिपोर्ट देखी हो जिसमें बताया गया था कि जुम्मे के दिन जो वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के JD वेंस, उन्होंने राब्ता किया मोदी से 1 नहीं 2 मरतबा, क्योंकि उनको कोई इंटेलिजेंस मिली थी कि ओवर द वीकेंड शायद मामला बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो जाएगा, और उसके बाद उन्होंने इंडिया को कहा कि आप पाकिस्तान से बात करें, और फिर उनकी सालिसी में हमने एक सीज फायर किया है। अब एक बात सामने आ रही है और उसी रिपोर्ट पे इसका हवाला दिया गया है कि आमतौर पे जंगों के दरमियान भी दोनों ममालिक में कोई ना कोई कम्युनिकेशन होती है जिससे आप उसको एक कंट्रोल में रखते हैं, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि देयर वाज नो कम्युनिकेशन, और इसलिए दुनिया को ये कंसर्न था, खदशा था कि अगर कोई कम्युनिकेशन नहीं है तो कोई मिस कैलकुलेशन की वजह से बहुत बड़ा सानिया ना हो जाए, कहीं ये बिल्कुल जंग जो है वो आपे से बाहर ना हो जाए। आप बताइएगा इस हवाले से क्या नॉर्मली रूल्स ऑफ द गेम होते हैं, क्या कम्युनिकेशन हो रही होती है दो ममालिक के दरमियान अगर वो जंग में होते हैं? देखिए बिल्कुल, देखिए जंग की कम्युनिकेशन के बीच में तो खैर इस तरह कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन कभी भी नहीं हुआ, बट आपके फ्रेंड्स, आपके फ्रेंडली कंट्रीज ये मॉनिटर कर रहे होते हैं जी। और जंग से पहले आपका पोटेंशियल पता होता है एनिमी का कि वो जंग को किधर ले जाना चाह रहा है, कैसे ले जाएगा, कैसे अनफोल्ड करेगा, आपने पूरा वॉर गेम किया होता है। यहाँ पर इशू कब खड़ा हुआ शहजाद, कि जब जंग अगर 2 मुल्कों के दरमियान हो और दोनों मुल्क अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर रहे हो, जंग लड़ रहे हो और पोटेंशियल्स भी पता हो, तो वो तो एक सिस्टमैटिक तरीके से चलाई जाती है।
जहां पर पाकिस्तान की जंग एक माइंडसेट के साथ है, जो पॉलिटिकल पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स या अपनी पार्टी के या जो बीजेपी के आरएसएस के ऑब्जेक्टिव्स है उनको अचीव करना चाहता है, वो भारत इंडिया के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं करना चाहता। वो डीप स्टेट की एप्लीकेशन करके पहले रा को अपने नीचे अंडर कमांड करता है, फिर अब वो मिलिट्री को करना चाहते हैं। अब मिलिट्री, इंडिया इज अ बिग कंट्री शहजाद, लेट अस कन्फेस, वहां पे सोचने वाले लोग भी मौजूद हैं, अच्छे लोग भी, सेन माइंड भी, वो पाकिस्तान की मिलिट्री को, पाकिस्तान के मिलिट्री कैरेक्टर को और पाकिस्तान की अप्रोच को, रिस्पांस को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने यकीनन इनको मशवरा दिया होगा किसी ना किसी तरीके से कि जी ये न करे जंग, दिस इज नॉट गुड फॉर अस, आप जो प्रॉक्सी लड़ रहे हैं, जो प्रॉक्सी के जरिए काम कर रहे हैं उसी को जारी रखें, लेकिन नहीं, आपने 7 साल तकरीबात में ये तो उनकी बड़ी मिसकैलकुलेशन थी कि शायद वो आकर कोई सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे पाकिस्तान में और फिर पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, जिस वजह से इस जंग का जो स्केल है वो बड़ा नहीं होगा। देखिए शहजाद, एक क्विकली मैं कह दूं, जो मैं बात करता, अगर ये चीज न हुई होती तो 3 सीनियर मिलिट्री लीडरशिप वो जनरल सैक न करते, इंक्लूडिंग द डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ, तो दे न्यू इट कि व्हाट इज कमिंग, लेकिन वो उस वक्त भी बंद गली में चले गए। जिस तरह भी थोड़ी देर पहले एजाज चौधरी साहब आपके प्रोग्राम में कह रहे थे कि जी मोदी बंद गली में, मोदी तो वॉर से पहले बंद गली में था, उसको मजबूरी बन गई थी ये चीज करना, क्योंकि अब उसके एग्जिट स्ट्रेटजी तो वो बनाई नहीं, उसने विंडोज रखी कोई नहीं, इतना हाइप पहले क्रिएट कर लेते हैं अपना, इतना ज्यादा हाइप क्रिएट कर लिया कि देयर वाज नो वे गोइंग बैक। अच्छा साहब, आप मुझे बताइएगा कि आगे आगे किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमें कामयाबी हुई है, हम इस वक्त हाई पर हैं, लेकिन वजीर आजम ने कहा कि अब हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है और हम पहले से ही कहते हैं बातचीत के साथ मसाइल को हल करें। तो आपको लग रहा है कि जो सिविलियन क़यादत की सोच है हमारी मिलिट्री की, इस कामयाबी के बाद भी ये सोच होगी कि हमें जंग के जरिए मसला हल नहीं करना, बातचीत के जरिए करना है, क्योंकि माजी में हमने देखा है सिविलियन और मिलिट्री क़यादत हमेशा एक पेज पर नहीं रही है। अब आपको लगता है कि दोनों एक पेज पर हैं? मेरे ख्याल में शहजाद, दिस इज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एज अ नेशन एंड एज अ स्टेट। मैंने आपको एक मुबारकबाद दी ऐसी प्रोग्राम में शहजाद, वो क्या है कि नए पाकिस्तान का जन्म आपको मुबारक हो। सो दिस इज व्हाट एस्पिरेशन ऑफ पीपल, आपने देख ली, रिजॉल्व देख लिया, पाकिस्तान की अवाम आपको माफ ना करती अगर ये रिस्पॉन्स ना जाता, किसी को भी माफ ना करती। अब पाकिस्तान की अवाम की उमंगों पे बेस करके आपने अपना एक्शन किया है, जो पॉलिटिकल विल भी आपके उसके बीच में शामिल है, और मिलिट्री इज सबसर्विएंट टू द पॉलिटिकल विल एंड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। इस वक्त पाकिस्तान के जो ऑब्जेक्टिव्स है, अगर कोई भी पॉलिटिकल लीडर या मिलिट्री लीडर उसको नहीं अचीव करेगा सिनर्जी के साथ, तो उसका सारा किया धरा हमारा फारिग हो जाएगा जी। तो इट इज नॉट पॉसिबल। अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक वी आर ऑन एट वन पेज, और हमारी तमाम लीडरशिप को, मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप चाहे अपोजिशन में चाहे जिधर भी है, सिनर्जी के साथ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, उसकी वजह ये है कि ये एक इवेंट ओवर हुआ है शहजाद, वॉर इज स्टिल ऑन, इवेंट हैज गॉन ना, वॉर तो ऑन है, तो वॉर तो लॉजिकल एंड तक आपने ले जानी है। कश्मीर पड़ा हुआ है, कश्मीर को आपने टेबल के ऊपर बातचीत के जरिए, प्रायोरिटी 1 तो यही है, फिर पानी का भी उन्होंने इशू खड़ा कर दिया है, तो वॉर इज ऑन। जब तक नेशनल कोहेजन के साथ हम आगे नहीं जाएंगे, हम कहीं भी नहीं जा रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह दिस एनवायरनमेंट इज देयर। आई थिंक वी विल हैव टू राइज एंड कम अप टू द स्टेचर ऑफ पाकिस्तान, जहां पे आज खड़ा है। आपको अब इंटरनेशनल कम्युनिटी अभी आपको कभी इग्नोर नहीं करेगी। देयर इज नो स्पेस फॉर वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये इंडिया को आप समझ लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद हुकूमत का भी मौक़िफ़ शामिल करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। मज़ीद हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है राना सनाउल्लाह साहब ने, मुशीर है वज़ीर आज़म के। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। राना साहब, सबसे पहले तो ये कि CNN और दीगर जो अखबारात हैं वो ये कह रहे हैं कि जब मामला बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो रहा था तो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने मोदी को कहा कि मामला मज़ीद एस्केलेट होगा तो आप बात करें पाकिस्तान से, और फिर उन्होंने एक सालिसी का किरदार अदा किया। अब से कुछ देर पहले जो इंडिया में वहाँ की फ़ौज ने ब्रीफिंग दी है, उन्होंने उसमें कहा है कि पाकिस्तान के DGMO ने उनसे रब्ता किया और कहा कि ट्रूस की बात की, कि जंगबंदी की बात की। ये हकीकत है या जो अमेरिकी अखबार और दूसरे चैनल्स वगैरह कह रहे हैं वो हकीकत है? देखें, ये हकीकत है कि मोदी साहब जो हैं वो पहले तो बात सुनने को तैयार नहीं थे। पहलगाम का जब वाक़या हुआ है तो उन्होंने यकतरफा तौर पे इल्ज़ाम लगाया, यकतरफा तौर पे सैंक्शंस और वाटर रिकॉर्ड को जो है वो उन्होंने सस्पेंड किया, और उसके बाद जो है वो हमारी इस ऑफ़र को कि हम न सिर्फ उस वाक़े में मुलव्वस नहीं हैं, बल्कि हम हर
गैर जानबदार कमीशन फोरम पे अपनी सफाई पेश करने को तैयार है, उसका जवाब तक नहीं दिया। यानी रौनियत की और तकब्बर की ये शक्ल थी। और उसके बाद फिर जो है वो हमला कर दिया 6 और 7 की दरमियानी शब। तो हमने तो एज ए स्टेट, एज ए नेशन, हुकूमत, एक ही बात थी कि हम, और पूरी दुनिया को यकीन दिलाया था कि हमारी तरफ से कोई मामला नहीं होगा, लेकिन अगर हमारी सालमियत, हमारी इंटेग्रिटी के ऊपर जो है वो हमला हुआ तो उसका जवाब जो है वो फिर हम जो है वो पूरा देंगे। तो वो फिर जवाब जो है वो दिया गया। उससे फिर इंडिया को और हजीमत उठाना पड़ी। तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि हिंदुस्तान ने, मोदी गवर्नमेंट ने खुद रिक्वेस्ट की है अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट को भी और दूसरी जगहों पे भी कि जी अब जो है वो सीज फायर के लिए जो है वो हम तैयार हैं, वरना पहले तो ये किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। जी। और ये बताइएगा कि उस दिन वजीर आजम साहब ने भी कल इनफैक्ट फतह का ऐलान करते हुए ये कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं और तमाम इश्यूज बातचीत के जरिए हल होने चाहिए। अब क्या जो इस वक्त सीज फायर है जो कि फिलहाल कल तक है, 12 तारीख तक, आपको लगता है कि वो फर्दर कंटिन्यू करेगा? और जो मुज़ाकरात की बात है जो कि अमरीकी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उन्होंने भी ये कहा कि तमाम ब्रॉडर इश्यूज पे अग्रीमेंट हुआ है बातचीत करने का किसी न्यूट्रल साइट पर, तो आपको लग रहा है कि इंडिया बातचीत के लिए तैयार होगा? देखें, इंडिया का जो माजी है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनकी भी जो है वो मैनेजमेंट होनी चाहिए। मोदी सरकार जो है वो होस्टेज इसी बात की हुई है कि उन्होंने पहले ही अपने लोगों की, अपने अवाम की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको इस हद तक बढ़ा दिया कि बाद में फिर खुद ही उसके होस्टेज हो गए। और अब जो है वो फिर वहाँ से निकल नहीं पा रहा है, इस वक्त भी वहीं पे जो है वो रुके फंसे हुए हैं। तो देखें, हमें कोई इस तरह की कोई एक्सपेक्टेशन के इंडिया जो है वो माजी के बरक्स जो है वो सारे मामलात के ऊपर वो है वो टेबल पे बैठ के इनको हल करेगा, इसकी तवक्को तो की जानी चाहिए, उम्मीद भी रखनी चाहिए। लेकिन इसके ऊपर कोई ज़्यादा उम्मीद लगाना जो है वो दुरुस्त नहीं होगा। और इसमें कश्मीर का मामला जो है वो दोबारा से अल्लाह के फजल से जो है वो जिंदा हुआ है, दोबारा से पूरी दुनिया के ऊपर ये बात आई है कि वो एक मसला है जी। और उसका हल होना है। और दूसरा जो वाटर अकॉर्ड का मामला है जिसको हेल्ड इन अबेंस किया गया है, जी। बिल्कुल हमें उस बात पे कायम रहना है कि उसमें अगर इंडिया ने कोई हरकत की तो वो एक एक्ट ऑफ वार होगा और उसका जवाब भी उसी तरह से दिया जाएगा जिस तरह से ये जवाब उनके मिसाइल अटैक का और उससे पहले 6 और 7 की दरमियानी शब उन्होंने जब हमला किया है तो सही। उस वक्त दिया गया है। तो राणा साहब, बातचीत के आगाज के लिए अब क्या करने की जरूरत है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो आज अपने ट्वीट में कहा है कि वो कश्मीर का मामला रिजॉल्व करवाने के लिए भी अपनी खिदमात देने के लिए तैयार हैं कि मुश्किल है कि इंडिया बातचीत करे और कश्मीर के इशू पे तो शायद बिल्कुल भी वो फौरी तौर पे राजी ना हो। तो मिनिमम एजेंडा क्या है? क्योंकि इस वक्त जो दहशतगर्दी है वो भी दोनों मुल्कों के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। वो हम पे इल्जाम लगाते हैं और हम तो बाकायदा सबूत के साथ बताते हैं कि वो यहाँ पे दहशतगर्दी कर रहे हैं। तो मिनिमम एजेंडा कहाँ से शुरुआत हो सकती है? आपका क्या ओपिनियन है इस पर? रखनी चाहिए जी। कि कश्मीर के इशू, बाकी वाटर रिकॉर्ड है, बाकी चीजें हैं, तो उसके ऊपर जो है वो बिल्कुल हमें ये बात जो है, जो भी बातचीत का जो है वो शेड्यूल सेट हो, उसमें कश्मीर का मामला तो हर कीमत पे होगा। उसके बगैर तो फिर कोई और बात जो है वो दूसरी नहीं की जा सकती। लेकिन देखें, इसमें होता यही है कि पहले शायद ये जो है वो बात जो है वो ऑफ द रिकॉर्ड हो, पसे पर्दा हो, उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो तरीक़ाकार हैं उसके मुताबिक ये बात आगे बढ़ेगी। और हमें ये उम्मीद है इंडिया जो है वो अगर यानी ऑन द रिकॉर्ड नहीं तो ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो बैकडोर चैनल से जो है वो बात ज़रूर करेगा। ये बात तो शुरू होगी और बाकी अल्लाह करे कि ये इशू जो है वो अगर ये हल हो जाते हैं तो ये पूरे खित्ते का देखें, पूरी दुनिया में
यूरोप ने जो है वो सारे अपने बामी इश्यूज जो हैं जी। उनको तय किया है और उसके बाद तरक्की की है, अपने लोगों के मसाइल हल किए हैं। यहाँ पे जितनी गुर्बत है, यहाँ पे जितने मसाइल हैं, तो होना तो ये चाहिए और कि ये अमेरिका से बैठ ताल्लुकात के के ये हवाले से भी चीज़ें जो है वो बताइएगा कि मजीद उसको बढ़ाने का एक मौका है, क्योंकि आज डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है कि वो दोनों ममालिक के साथ जो तिजारत है वो भी बढ़ाने में यकीन रखते हैं। तो इसको हमें किस तरीके से इस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहिए? देखिए ये तो कमाल हो गई है। हमें तो आप सच्ची बात है कि ऐसी तवक्को नहीं थी, लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट ने जो रवैया अपनाया है और ख़ास तौर पे ट्रंप साहब ने, तो ये तो एक बड़ी खुशगवार जो है वो हैरत हुई है। और हमें बिल्कुल इस अपॉर्चुनिटी को जो है वो बढ़ाना चाहिए। हमें मज़ीद जो है वो लॉबी करना चाहिए। पिछले दिनों में जो लॉबीज़ हो रही थी उसकी हमें तो ये खबरें आ रही थी कि शायद वो हमारे खिलाफ हो रही हैं, लेकिन ये तो वो लॉबी सारी जो है उनका असर उल्ट जो है वो साबित हुआ है। और इसमें अमेरिकन गवर्नमेंट का और सही। ख़ास तौर पे ट्रंप साहब का, उनके वाइस प्रेसिडेंट का जो रोल, जो उनके बयानात, जो उनके ट्वीट, वो तो बहुत ही मुस्बत, गैर जानबदार, और उन्होंने तो दोनों पाकिस्तान को जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो इंडिया से जो है वो बराबर अहमियत दी है हर मामले में। जी, इनफैक्ट कश्मीर का मामला का जिक्र करके ही उन्होंने पाकिस्तान के हक में एक तरीके, क्योंकि पाकिस्तान तो चाहता है कि ये मसला बायलैटरली हल हो जाए, बायलैटरली ना होता तो कोई सालिश के जरिए हो जाए, लेकिन इंडिया नहीं चाहता कि इसको इंटरनेशनल इशू बनाया जाए, ना वो चाहता है किसी तीसरे फरीक की सालिश ही उसमें। ये इंटरनेशनल इशू तो जो ये बन चुका है अब इसमें तो इंडिया जो है वो पूरी तरह से, बुरी तरह से नाकाम हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।